Hi guys, welcome back to my channel. So this is Inspiring Comrade by Dr. Sanjana and I'm back with another story guys. So आज का स्टोरी होने वाला है सेल्फ वर्थ के ऊपर. So yeah, without wasting any time, let's get started. गाइस कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़ा सा गार्डन था. वहाँ पे रोज़, ट्यूलिप्स, डेजी, सनफ्लावर्स जैसे और जैस्मिन जैसे बहुत सारे फ्लावर्स थे. एंड उनमें से एक फ्लावर था जिसका नाम था सनी, जो कि था एक सनफ्लावर. एंड वो हमेशा बहुत ही उदास रहता था, एकदम चुपचाप रहता था और किसी से भी घुलता मिलता नहीं था. एंड सनी हमेशा अपने अगल बगल के फ्लावर्स को देख के ये सोचता था कि मुझे कौन देखना चाहेगा, मैं तो बिल्कुल भी सुंदर भी नहीं हूँ. रोज़ कितना सुंदर है, जैस्मिन से कितनी अच्छी खुशबू आती है, डेजीज और ट्यूलिप्स कितने सुंदर दिखते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है किसी को भी देने के लिए. और एक दिन क्या हुआ, एक हनी भी अपने खाना ढूंढते ढूंढते पूरी उड़ रही थी और उसको कहीं किसी से भी खाना नहीं मिल रहा था. तभी उसने बहुत ढूंढने के बाद सनी को देखा और वो सनी के पास आई और उसने बोला कि वाह तुम परफेक्ट हो. तो सनी ने उससे बोला कि मैं कैसे परफेक्ट हो सकता हूँ, मैं तो इनकी तरह सुंदर भी नहीं दिखता, मैं तो जैस्मिन की तरह खुशबू भी नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ. तो उस हनी बी ने कहा कि कैसे तुम परफेक्ट नहीं हो, तुमने ही तो मुझे खाना खिलाया है, मैं इतना देर से खाना ढूंढ रही थी और तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम कैसे परफेक्ट नहीं हो. रोज़ में इतने सारे कांटे हैं कि मैं उस पर बैठ ही नहीं पा रही, ट्यूलिप्स इतना दूर है कि मैं वहाँ तक जा ही नहीं पा रही हूँ, एंड डेजी ने अपना पेटल्स इतने ज़ोर से क्लोज करके रखा है कि मैं उसके अंदर जा ही नहीं पा रही. तो तुम ही ने मुझे खाना खिलाया एंड तुम सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो, यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स हैं उन सब में से ब्राइट तुम ही हो. एंड हनी भी ये बोल के उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली गई. उस दिन के बाद से सनी ने एक बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन सीखा गाइस. वो है कि अपनी वैल्यू कभी कम नहीं करनी चाहिए, अपनी वैल्यू कभी भूलना नहीं चाहिए हमें. चाहे कितने भी उसके बगल में कितने भी फ्लावर सुंदर हो, लेकिन उसकी वजह से उसकी अहमियत और ज़रूरत कम तो नहीं हो जाती. चाहे कोई भी कैसा भी हो, लेकिन सबकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, अलग वैल्यू होती है. तो हमें अपनी वैल्यू कभी कम नहीं करना चाहिए, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड ब्लेसिंग्स है जो कि हम इस दुनिया को दे सकते हैं. तो अपनी वैल्यू कम ना करते हुए हमेशा अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और किसी से जेलस मत रखिए. सबके साथ घुलिए मिलिए और हंसी खुशी रहिए. उस दिन के बाद से सनी हमेशा खुश रहने लग गया, रोज़ और ट्यूलिप्स जैस्मिन के साथ घुलने मिलने लग गया. और उसने सोचा कि चाहे वो लोग कितने भी सुंदर हैं, लेकिन मैं भी बेस्ट हूँ और मैं अपने आप को की इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होने दूंगा. एंड वो हमेशा हैप्पी रहने लग गया. ये छोटे बच्चों वाली स्टोरी ज़रूर लग सकती है गाइस, बट इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस को कभी कम नहीं होने देना है. सो बाय, आई विल बी बैक विथ अनदर स्टोरी.